बाग़ अदन जहां आदम और हवा को बहिश्त से उतारा गया, करबला और पहिए की इजाद कब और कैसे हुई, दुनिया की सबसे हैरतअंगेज तारीख रखने वाली सड़क। क्या ये सड़क इंसानी तहजीब की जय पैदाइश तक जाती है? हैरानकुन तारीखी वाक़यात से भरी इंसानियत की अजीम इख्तिरात का घर और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इराक के वस्त में वाक़या एक ऐसी सड़क है जिस पर सफ़र करते हुए आप वो मुकामात देख सकते हैं जहां बनी नौ इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, हिसाब का इल्म इस्तेमाल किया और जहां पहिया ईजाद किया गया। ये कोई खूबसूरत रास्ता नहीं है, लेकिन रूट 1 की खूबसूरती इस बात में है कि ये आपको कहाँ लेकर जाती है। ये दुनिया की कदीम तहजीबों की जाय पैदाइश है जो इंसानियत की अजीम इख्तिरात का घर है। बसरा से बगदाद तक 530 किलोमीटर तवील 2 दिनों पर मुहित ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको तारीख के उस दौर में लेकर जाएगा जहां आपको ये पता चलेगा कि दुनिया की इतनी हैरतअंगेज इजादात कब और कैसे वजूद में आई। कदीम मेसोपोटामिया के मरकज़ तक पहुंचने के लिए इराक की पहली और सबसे तवील सड़क को इस्तेमाल किया जाता है जो 1200 किलोमीटर तवील है। इसे रूट 1 कहा जाता है। तनाज़ात की हालिया तारीख को एक जानिब रखे तो ये खित्ता कई आलिशान तारीखी सल्तनतों की अजमत की दास्तान सुनाता है। बाबल, सुमेरिया, अशूरी जैसे तारीखी और कदीम सल्तनतें भी इन्हीं में शामिल हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको चंद असूल याद रखना होंगे। क़दामत पसंद रिवायती लिबास पहने, किसी चेक पॉइंट की तस्वीर मत खींचे और खुद को ज्यादा नुमाया मत करें। बसरा इराक की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये शहर शतुल अरब दरिया के साथ है जो दजला और फरात के मिलने से बनता है। इन्हीं दो दरियाओं के नाम से मेसोपोटामिया का नाम पड़ा, जिसका यूनानी जुबान में लफ्ज़ है दो दरियाओं के बीच में। ये बसरा ही था जहाँ से अलिफ लैला के अफसानी किरदार सिंदबाद ने अपने माफूकुल फितरत सफ़र का आगाज़ किया था। रूट 1 पर दूर दूर तक तेल के कारखाने नजर आएंगे जो आसमान में गैस के शोले फेंकते हैं। तकरीबन 150 किलोमीटर के सफ़र के बाद जब अल हवार में दाखिल हों तो सहरा नखलिस्तान में तब्दील हो जाता है। इस मुकाम के बारे में चंद लोगों का मानना है कि यही वो बाग़ अदन था जहाँ आदम और हवा को बहिश्त से उतारा गया था। जनूबी इराक के इस नशेबी मुकाम पर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा निज़ाम में से एक मौजूद है जिसको 1990 में सद्दाम हुसैन के हुक्म पर खुश्क कर दिया गया था। हम रफ्ता रफ्ता ये अपनी असली हालत में वापस आ रहा है। शबियाश के कस्बे में दरिया के साहिली भूल भुलैयों में मैदान या अरबुल हवार यानी दलदली इलाकों के अरब 5000 साल से बसे हुए हैं। अब शबियाश के करीब सिर्फ 25 अलहवारी खानदान बाकी हैं। यहाँ के रिवायती सरकंडों से बने घरों को अल-मुज़ीफ़ कहा जाता है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत जदीद जिंदगी की तलाश में करीबी कस्बों में मुंतकिल हो चुकी है। सुमेरी मेसोपोटामिया की सबसे पहली तहजीब थी जिसके बारे में हम जानते हैं। इनको पहिया, इल्म, हिसाब, लिखाई, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, हल और कश्ती का बादबान इजाद करने का सहरा दिया जाता है। सुमेरी तहजीब की कामयाबी का राज ज़रखेज़ हिलाल के मशरिक में आबादकारी था, क्योंकि इस इलाके की ज़मीन अच्छी होने की वजह से खुराक की फरावानी हुई और उन लोगों के पास इख्तिरा और इजादात के लिए काफ़ी वक्त होता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़या होने की वजह से इस खित्ते के लोगों ने आलमी तिजारत पर राज करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये मुकाम 5000 कबल अज़ मसीह से 13वीं सदी में मंगोल फतूहात तक तमाम मसनूआत की नकलो हरकत का मरकज़ बना रहा और मुकामी लोग अमीर और ताकतवर बनते गए। दीगर तहजीबों के बरखलाफ सुमेरी लोगों ने मफ्तूहा अक़वाम की हर चीज़ को तहबाला नहीं किया, बल्कि इनकी इजादात की इज़्ज़त की और इनको बेहतर बनाया। सुमेरी इजाद करदा लिखाई के निज़ाम ने इस तहजीब की मदद की कि वो अपना इल्म महफूज रख सके। यूँ कदीम मशरक़ी वुस्ता की सबसे पहली मुनज़्ज़म लाइब्रेरी अशुरबानीपाल की शाही लाइब्रेरी वजूद में आई। इसके साथ ही दुनिया में तहरीर शुदा कानून की इब्तदाई शक्ल भी यहाँ से ही वजूद में आई, जिसे हम्मुराबी का ज़ाब्ता कहा जाता है। 282 कवानीन का ये निज़ाम बादशाह हम्मुराबी के दौर इक़्तिदार में सामने आया, जिन्होंने बाबुल को मेसोपोटामिया की सबसे अजीम शहरी रियासत में बदल दिया। तकरीबन 3 घंटे सफ़र के बाद इस शहर के खंडरात तक पहुँचा जाता है। बादशाह न्यूकदनज़र दोम के दौर में बाबुल दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। उन्होंने ही दुनिया के 7 कदीम मजूबों में से एक बाबुल के मौलिक बागात, मशहूर मीनार बाबुल और अश्तरा दरवाजे की तामीर करवाई, जो आज भी इस तारीखी शहर में दाखिल होने का वाहिद ज़रिया है। इस दरवाजे को नीली ईंटों से सजाया गया है, जिन पर बेलों, चैम्पुर, माइल, फूलों और ड्रैगन से मुज़य्यन बाबुल सल्तनत की अलामत नज़र आती हैं, जहाँ तमाम मसाइल का इलाज भी किया जाता है। इस दरवाजे की बुनियाद असली है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा 19वीं सदी में बर्लिन के म्यूज़ियम में ले जाया गया था, जिसे सद्दाम हुसैन के दौर में असर नो तामीर किया गया।
शहर की वस्त में जब बादशाह न्यूकदनज़र के नाम की मिट्टी की ईंटें दरियाफ्त हुई तो सद्दाम हुसैन ने 2500 साल पुरानी बुनियादों के ऊपर नई दीवारें तामीर करने का हुक्म दिया, जिन पर यह पैगाम दर्ज है कि फातिह सद्दाम हुसैन के दौर में खुदा तुम्हें अजीम इराक के मुहाफिज, इसके तहजीब के मेमार और अजमत बहाल करने वाले के तौर पर सलामत रखे। एक करीबी पहाड़ पर सद्दाम हुसैन के लिए एक महल भी तामीर किया गया जो इनकी 100 से ज़्यादा रिहाइश गाहों में से एक था। यहाँ हर वक्त अमला मौजूद रहता था कि सद्दाम हुसैन किसी भी वक्त रात बसर करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर करबला का वो शहर है। करबला शिया इस्लाम का सबसे मुकद्दस मुकाम है, जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार मौजूद है। यहाँ सालाना 4 करोड़ अफराद ज़ियारत के लिए आते हैं। मज़ार के अहाते में आपको कुछ ताबूत भी नज़र आएंगे जिनको दफनाने से पहले लाया गया था। ये एक ऐसा अमल है जो 16वीं सदी में शुरू हुआ था, जब इंडिया और ईरान जैसे दूर दराज मुकामात से शिया मसलिक के अफराद मरने वालों की लाशें यहाँ दफन करने के लिए लाते थे। करबला के अलावा 75 किलोमीटर दूर नजफ में भी लोगों को दफनाया जाता था। 1400 साल कबल नजफ के वादी इस्लाम कब्रिस्तान की बुनियाद रखी गई, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा मदफन है। यहाँ तकरीबन 60 लाख अफराद दफन हैं, जिनकी अक्सरियत शिया मुसलमानों की है। कब्रिस्तान के 600 मुंतजमीन में से एक का कहना है कि परिंदों ने ही मुसलमानों को सिखाया कि लाश को दफन करना है, जलाना नहीं। उनका कहना है कि काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो एक परिंदे ने ही परों के जरिए मिट्टी और पत्थरों से इसे ढक दिया। इस्लामी रवायत के मुताबिक ये माना जाता है कि तदफीन के बाद 2 फरिश्ते मरने वाले की कब्र में इसके ईमान का इम्तहान लेने आते हैं और दुरुस्त राह पर चलने वाला जन्नत में जाता है, लेकिन गुनाहगार को जुम्मे के दिन के अलावा हर रोज़ फरिश्ते सजा देने आते हैं जब तक इनके बारे में फैसला तब्दील न कर दिया जाए। नजफ से रवाना होकर रूट 1 तक वापस आने के लिए 1 घंटा सफ़र करना पड़ता है। 160 किलोमीटर के बाद इराक का दारुल हुकूमत आता है। यहाँ 1000 साल पुराना बाजार अल सफ़ाफीर है, जहाँ कदीम दौर में तांबे की मसनूआत बनती थी। किसी ज़माने में यहाँ 120 दुकानें थी, लेकिन अब 16 रह गई हैं। मगर अब इंडिया और चीन से सस्ती मसनूआत की भरमार की वजह से मुकामी सनत ज़वाल पजीर हो चुकी है। मेसोपोटामिया की कदीम सल्तनतें, जिनको ये हाईवे मिलाती है, वक्त के साथ मिट्टी में मिलती गई, लेकिन इनकी निशानियाँ सदियों बाद भी अब तक इंसानियत के काम आ रही हैं।